मान्याः विश्वस्यास्य मायामयो व्यामोहो दुरन्तः सर्वो हि लोकः मृगमरीच कामय पद प्रतिष्ठाधिकारैश्वर्यानुगामी केवलमशान्ति मूलकानां दुरितानामेव संगः शक्तो दृश्यते। आकाशे यत्र तत्र परिभ्रमतां पक्षिणां यथा भूमिरेव विश्रामस्थानं तथैव नानायोनिषु परिभ्रमताम् अज्ञानिनां जीवानां केवलं करुणावरुणालयो भगवान् एव विश्राम ततो दुरभ्यस्त जीवस्य सितारस्तुल्यो ब्रह्म सुखानुभूति पंथाः निम्बकीटकस्योद्वेजका प्रतीयते अतो अस्य प्रज्ञा सदैव विचलितैव उक्तं हि गीतायां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि अस्यां स्थितौ पितृभ्यामप्यतिशयेन निष्पक्ष निष्कंटक मार्गावलोकयित्री भगवती श्रुतिरेव शरण्यास्ति। माननीय आचार्य चरण प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा जी ने, जो दर्शन के अद्वितीय विद्वान हैं, न्याय शास्त्र के विद्वान हैं और न्याय विभाग के अध्यक्ष हैं, उनसे आरंभ करके 8वें अरविंद कुमार तक 8 व्याख्यान हुए। इस महनीय सत्र में प्रोफेसर आचार्य चरण शुक्ल जी की सन्निधि में प्रोफेसर शर्मा जी ने दस्यु का इतिहास, परिचय एवं इंद्र के साथ उनका संबंध को निरूपित करते हुए आचार्य चरण प्रातस्मरणीय महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जी द्वारा विरचित इंद्र विजयम काव्य के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान हम सबके समक्ष उपस्थित किए। मैं समझता हूं कि प्रोफेसर शर्मा जी सनातन धर्म के शाश्वत वक्ता हैं। मैं लगभग 30 वर्ष से इनको जानता हूं। ये हमारे गुरुकोटि के आचार्यों में से एक हैं। आपने श्रुति से लेकर के हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेके आसीत् इंद्रासान नेता वनस्पतिर इत्यादि मंत्रों का संदर्भ देते हुए तथा गायन्ति देवा किल गीतकानि इत्यादि आर्ष वचनों का संदर्भ देते हुए आपने भारत की सीमा को भी स्पर्श किया, सीमा की भी चर्चा की तथा भारत का जो सनातन सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत है, भारतीयता का सिद्धांत है और जो हमारे धर्म को अनुप्राणित करने वाली पंक्तियां हैं, उन सारी की सारी पंक्तियों को आपने उद्धृत किया। निश्चित रूप से हमारे जो वेद ज्ञान पिपासु, वेद की गुत्थियों को सुलझाने वाले शोधक छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, उनको आपके व्याख्यान से निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा, हम सबको भी लाभ हुआ है। ततः परम प्रोफेसर सतीश कुमार मिश्र जी ने विविध विद्याओं के आधार पर भारतवर्ष का इतिहास, विविध विद्याओं के आधार पर कुछ 14, 64 इत्यादि तमाम विद्याओं की चर्चा है। आपने निधियों की भी चर्चा की। आपने इंद्र विजयम में
जो निधियां हैं, जो मणियां हैं, औषधियां हैं, उन पर भी विस्तृत प्रकाश डाला तथा अनेक उदाहरणों के द्वारा विविध विद्याओं के जो रहस्य हैं उनको आचार्य चरण प्रातस्मरणीय वंदनीय ओझा जी के परिप्रेक्ष्य में सभा को समझाने का प्रयास किया। ततः तदनंतरम तृतीय वक्ता के रूप में हमारी बहन प्रोफेसर हरीश जी ने लंका द्वीप के आधार पर भारतवर्ष का इतिहास आभासी पटल में भी जो विद्यमान लोग हैं, मैं देख रहा था कि सभी बड़ी संख्या में जुड़े हैं, सुन रहे हैं, बहुत शोध छात्र भी जुड़े हैं, प्राध्यापक आचार्य भी जुड़े हैं। आपने अनेक प्रकार का जो वहां श्रीलंका है, वर्तमान की श्रीलंका है, उसको आपने कहा कि हमारे आचार्य चरण ओझा जी उसको श्रीलंका नहीं मानते। आपके आचार्य के अनुसार लक्के या मालद्वीप जो है वही वर्तमान की लंका द्वीप है, जहां कभी इक्ष्वाक कुलभूषण दशरथ नंदन श्री राम ने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त करके धर्म की ध्वजा लहराए थे। तथा परम चतुर्थ वक्ता के रूप में हमारे आचार्य डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी ने भारतवर्ष के विविध नामों का ऐतिहासिक स्वरूप को लेकर के आपने भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा, वैदिक काल से लेकर के आपने निरुक्त को कोट किया। तिस्रो एव देवता इति निरुक्ता, पृथ्वी स्थानीय अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय वायुर्वा इंद्रो वा द्वे स्थानीय सूर्य। आपने कहा कि अग्नि से करके अग्नि का भी एक पर्यायवाची भारत है, क्योंकि वह सबका भरण पोषण करता है। और उत्तर रामचरितम में भी तमाम इस प्रसंग वहां विश्वंभरा भगवती भवती मसूत राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते तेषाम बधूस्तमसि नंदिनी पार्थिवानाम येषाम कुलेषु सविता च गुरुर्वयम च, वहां पर भी इसकी चर्चा आई है। तो अग्नि से लेकर के अग्नि प्रथम नाम चूंकि वो भारत है, कालांतर में जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है वो जड़ भरत जी महाराज के नाम पर भारत है, तथा परम शकुंतला पुत्र दुष्यंत के नाम भारत है, इत्यादि विवेचन आपने किया। और इससे पहले आचार्य चरण रामचंद्र शर्मा जी ने भी इस पर चर्चा किया था और तमाम उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। तथा तदनंतरम पांचवी वक्ता रही हमारी बहन डॉक्टर ममता त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी ने शतप प्रभेदन और वामदेव ऋषियों के द्वारा इंद्र की प्रशंसा में ऐतिहासिक तत्व का प्रतिपादन किया। तमाम जो ऋग्वेद के विशेष करके आपका जो व्याख्यान था वह ऋग्वेद पर आधारित था और आचार्य चरण वंदनीय ओझा जी ने वहीं से उस संदर्भ को लिया है और जो संदर्भ ओझा जी ने अपने इंद्र विजयम काव्य में लिया है उसी को लेकर के महर्षि वामदेव आदि के द्वारा जो प्रशंसा की गई है इंद्र की, उस पर आपने चर्चा किया। मैडम ने बताया जैसा कि निरुक्त में आप देखेंगे तो निरुक्त में आचार्य जी चर्चा आती है कि जो इंद्र का मुख्य कार्य है वो बल है और वह मुख्य कार्य है वृत्रवधा, वृत्र का वध, क्योंकि वर्षा को उसने आच्छादित कर दिया था मेघों को। अब मेघों को आच्छादित कर देने के कारण वर्षा नहीं हो रही थी, तमाम लोग जो है विह्वल विकल हो गए थे, जीव चराचरात्मक जीव दुखी थे।
ऐसी स्थिति में देवताओं के अनुरोध पर इंद्र ने वृत्र का वध किया। त्वष्टा का पुत्र है इंद्र, तो उसने वृत्र का वध किया। कालांतर में जो पौराणिक कथा है उनको ब्रह्म हत्या का श्राप भी लगा, उससे वो नहीं पाए, भले देवता हैं लेकिन क्योंकि अवध्य है ब्राह्मण और उसका हत्या किया इंद्र ने, तो उसमें उनको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। इतना ही नहीं, आप और बात के इतिहास में जाइए, अब बात के जो कवि हैं या पुराण काल में जाइए, उसके बाद में जाइए, इसी सब को लेकर के इंद्र की निंदा भी की गई। पुराणों में कई जगह इंद्र की निंदा है। तो हमारे शर्मा जी रामचरितमानस को उद्धृत कर रहे थे, क्योंकि हम लोग रामचरितमानस को जीते हैं, तो वह प्रसंग भी मुझे भी बार बार मानस पटल पर आ रहा है कि देवर्षि नारद जब तप करते हैं तो देवर्षि नारद के तप को कहना चाहिए कि तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए, तप को ध्वस्त करने के लिए इन अनेक अप्सराओं को, सुंदरियों को भेज देते हैं और वहां तमाम सुंदरियां अंग प्रदर्शन करने लगती हैं। ऐसी स्थिति में देवर्षि नारद तो देवर्षि थे, उनको कोई नहीं फर्क पड़ा है। और वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूख हाड़ लय भाग सठ मान निरखी मृगराज छीन ले जनि जानी जड़ो तिमि सुरति न लाज। सूख हाड़ लय भाग सठ, देखिए उपमा का सिद्धांत है कि उपमेय होता है, सादृश्य होगा ना। चंद्रमुखी की उपमा सामान्य से नहीं दे सकते हैं। तो सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, जैसे एक कुत्ता जो है हड्डी को चबाता हुआ, सूखी हड्डी को चबाता हुआ एक कुत्ता स्वान कुत्ता मृगराज को देख करके वो अपनी भाग देता, उसको लगता है कि कहीं ये आ रहा है तो इसे छीन ना ले। तो ये पता नहीं है कि ये दूसरे के द्वारा मारे गए शिकार को भी नहीं खाता है, उसको लगता है कि नहीं छीन लेगा, भाग देता। स्वान निरख मृगराज छीन ले जनि जानी जड़ तिमि सुरपति न लाज। उसी प्रकार सुरपति को, देवताओं का जो अधिपति राजा है, सम्राट है, इंद्र को भी शर्म नहीं आती और वो जो है देवर्षि नारद के तप में विघ्न उपस्थित करते हैं। कालांतर में वो नारद भी, आगे की कथा में नहीं कहना चाहता क्योंकि ये अध्यक्षीय उद्बोधन है, सूर्या जी कहेंगे कि भटक गए, तो लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि हमारे छात्र भी यहाँ उपस्थित हैं। तो इंद्र का जो वैदिक स्वरूप है, पिछले सत्र में कोई छात्र पूछ रहा था कि वैदिक और लौकिक में क्या अंतर है, यहाँ क्या इंद्र, वैदिक इंद्र और लोक का इंद्र क्या। तो वहां का जो इंद्र है वह है द्वादश द्वादश आदित्यानां मध्ये इंद्रः अपि वर्तते। अतः इंद्रः साक्षात आदित्यः, साक्षात विष्णु, ये वैदिक इंद्र है। अथर्वा श्रुतिर् वदति द्वादश आदित्यानां मध्ये इंद्रः, अतः इंद्रः साक्षात आदित्यः उभयोर मध्ये अंतरम एव नास्ति। केवल अंतर नाम का है, जैसे सूर्य का जब हम निरुक्त करते हैं तो सरः आकाशे निराधारम सरति गच्छति यह सा सूर्यः, ठीक है ना। अनेक अर्थ सविता कहेंगे उसी को, तो सुवति स्वा स्वा व्यापारे प्रेरयति सविता, सुबह होते ही चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक को जो प्रेरित करता है अपने अपने कर्म के, सजग सचेत सावधान करता है, तो सविता कहते हैं। और इसी प्रकार इंद्र जहां बल का कार्य करता है, मित्रवध करता है लोक हित के लिए, वर्षा हो वर्षा के लिए, दस्युओं का किया आचार्य चरण जी ने, विमल ने हमको विषय दिए
विजय जो महाकाव्य है, वैदिक काव्य है, उसमें जो अंतिम भाग है उस पर बोलने के लिए तो मैंने पढ़ा, विमल जी रात भर पढ़े हैं, नहीं है कि हम विषय नहीं देखे। तो वहां पूरा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमारा वहां घर में रखा था, तो मैं अपने ऑफिस से ले गया और उसको जो ऋग्वेद का प्रसंग मैंने देखा, सात आचार्य चरण सातवले था, आचार्य चरण सायण को भी पढ़ा और रात में लगभग 12:30 बजे सोया देखने के बाद। अस्तु। तो इस प्रकार से आपने कहना चाहिए कि डॉक्टर ममता त्रिपाठी जी ने इंद्र के पराक्रम की चर्चा की, तमाम विजय की बात की, इंद्र के की बात की, और तथापरम अगले जो षष्ठ वक्ता रहे हमारे आदरणीय डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी, जो इसके सूत्रधार हैं, लगे रहते हैं, इनका विषय रहा सभ्यता एवं धर्म का ऐतिहासिक पक्ष। सभ्यता एवं धर्म का मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से इनका अन्योन्याश्रित संबंध है। सभ्यता सभ्यता से धर्म का अपना किया जा सकता है, तो सभ्यता एवं धर्म पर आप चर्चा की। इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में जो उत्तर तैमूरकालीन भारत है, उसमें मैंने कभी शोध लिखवाया, खिलजी वंश सैयद वंश का शासक, क्रूर शासकों का शासन था। उस समय आप उत्तर तैमूरकालीन भारत के प्रसंग को जब आप देखते हैं, तो वहां पूर्व का जो हमारा वैदिक इतिहास है, मुख्य रूप से जो दो ही इतिहास हैं, वैदिक इतिहास जो प्राचीन पुराण तक आता है, बीच में ये जो मध्यकालीन इतिहास खिलजी वंश, सोडी वंश और कालांतर जो है, तो फिर ये आंग्ल आए, वो भी चले गए अपनी क्रिश्चियनिटी छोड़। तो जो धर्म के आपने कई उदाहरण दिए, विशेष करके प्रातस्मरणीय ओझा जी के ग्रंथ में जो निरूपित किया है धर्म का, जो कई आचार्यों ने, ओझा जी तो ऋषि कल्प थे, और मैं तो मानता हूँ, मैं कोई छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं भी 25-26 साल से शुक्ल जी को जानता हूँ, और ये जैसे यायावर, हमारे यहाँ 2 प्रकार के ब्राह्मणों का वर्णन है, तो यायावर जो ब्राह्मण है वो वास्तव में ऋषि है, और सतपथ ब्राह्मण आप व्याख्या कर रहे हैं, सतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग में ये कहा कि कभी यह मान करके आप दुखित मत होना कि कभी महर्षि गर्ग थे, कणाद थे, वत्स से गौतम वशिष्ठ, विश्वामित्र, कुछ आदि इत्यादि ऋषि थे। ये सोचकर दुखित मत होना, तो फिर क्या करें? ये तो की बात मानना चाहिए कि नहीं, उनके काल में होते तो उनका दर्शन करते। लेकिन आप वेद ज्ञान पिपासु छात्रों को बता रहा हूं कि वर्तमान में जो आपको यायावर का लक्षण जिसमें विद्यमान परिलक्षित होता है, जो वर्तमान में ऋषचर्या कर रहा है, वहां सतपथ श्रुति कहती है कि वही उन्हीं में गर्ग का दर्शन करो, ऋषियों का दर्शन करो, और वही आज ऋषि। तो ये हमारे लिए ऋषि हैं, ये साक्षात ऋषि हैं। ऋषि ऋषियों मंत्र दृष्टारा केवल अर्थ नहीं किया जा सकता, आगे फिर ऋषि प्रवचनात् है। क्यों सर? हाँ, तो ऋषि प्रवचनात् भी किया है, करके तत्समाज को सजग सचेत सावधान करते हैं, वो सब ऋषि हैं। तो ये हमारे ऋषि हैं जो हमेशा यही कर रहे हैं, क्या मतलब है, इतना है
ये कह रहे थे कि शीत जो है बाधित कर रहा है। आई ऐसी स्थिति में कि आप वहां से आए, यहाँ बच्चों को जोड़े, अलग से मैसेज किए थे विमल जी तो छात्रों को जो है भेज दीजिएगा। तो मैं खुद जगह सुबह 4 बजे अशोध छात्रों को भी, अशोध छात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में कहना चाहिए कि हम सतपथ श्रुति कहती है, इतना ही नहीं कहती, आप कात्यायन से उस सूत्र जिस आचार्य से पढ़ रहे हैं, यदि उसमें आपको याज्ञवल्क्य का दर्शन हो रहा है, कात्यायन का दर्शन नहीं हो रहा है, तो यावत जीवन आपके समझ में नहीं आता। आप दर्शन पढ़ेंगे जो भी हो, इसीलिए वहां अध्यापिताये गुरुणा द्रियन्ते मनुषा वाचा कर्मणा वा यथैव तेन गुरोर्भोजनीयास् तथैव तेन भुनक्ति श्रुतं तत्। आधुनिक छात्रों को अभिसपन्ति विद्या कथयति, अध्यापिताये गुरुणा ने पढ़ाया है, कृपा पूर्वक आपको ज्ञान दिया है, और जो उसका ऐसे विप्रा आदरम न कुर्वन्ति, अध्यापिताये गुरुम नाद्यन्ते मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी से, तो यथैव तेन गुरोर्भोजनीयात्, जैसे वो गुरु के कार्य में नहीं आते, उसी प्रकार तथैव तेन भुनक्ति श्रुतं तत्, उस गुरु के द्वारा पढ़ाई गई विद्या भी उसके कार्य में नहीं आती। अस्तु, आपने कई धर्म का लक्षण बताया, और विशेष करके सबसे बड़ा लक्षण जो वर्तमान में, तो ऐसा हमको आचरण नहीं करना चाहिए जो हमको अच्छा ना लगे, हम दूसरे से भी ऐसा व्यवहार ना करें, हैं, जो हमें स्वयं जो है अच्छा ना, आत्मना प्रतिकूलानि तेषां न आचरेत्, तो अपने को जो प्रतिकूल है वो दूसरे पर भी हम न थोपें, ऐसा आचरण ना करें इत्यादि। तथा परम हमारे अंतर्जाल के माध्यम से डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी भारतवर्ष का वैदिक कालीन स्वरूप, भारतवर्ष का जो वैदिक कालीन स्वरूप था, उसको मधुसूदन ओझा महोदय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने व्याख्यायित किया। अनेक प्रकार की बात, पहले तो आवाज नहीं आ रही थी, देर तक ध्वनि आगच्छति न वा सम्यक् आगच्छति, ये चला, लेकिन अंततः हमारे इसके मास्टर हैं, ये सब जानते हैं, और उधर से कुछ छात्रों ने किया, ध्वनि सम्यक आने लगी, तो आपने भारत का वैदिक कालीन जो स्वरूप है, तमाम जो सुबह जी ने बताया था सीमा रेखा, उस पर भी उन्होंने चर्चा किया, और तमाम ऋषियों की चर्चा की, अत्यंत रहस्यात्मक गूढ़ व्याख्यान आपने भी। अनंतर डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने भी अंतर्जाल के माध्यम से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उषा का परिचय दिया। अब देखिए, उषा से महत्वपूर्ण और कौन देवी होगी जो सब ही को जगा देती है। और झा जी तो एक बात बता रहे थे, सुबह एक देश का नाम लिए, कहे कि वहां सूर्यास्त ही नहीं होता। पहले तो कुछ भटके, तब तक शुक्ला जी ने सही कर दिया के अभी तक नॉर्वे था, एक और हुआ जा रहा है, तो करके एक को बनाए। आपको मैं बताऊं, जो चतुर्विंशति अवतार हैं भगवान विष्णु के, उसमें से एक जो अवतार है, अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता सर्व जगत निवास मर्यादा पुरुषोत्तम इक्ष्वाक कुलभूषण दशरथ नंदन श्री राम का, उस पर जब महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, कहा कि एक विशेष चमत्कार क्या हुआ, वही नॉर्वे वाला चमत्कार हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जब जन्म हुआ, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि रथ समेत रवि थाकेउ निशा कवन विधि होय, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय,
रथ समेत रवि थाकेउ निशा कवन विधि होय। सूर्यवंशी वंश में जब मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हुआ तो सूर्य को भूल गए कि ये जो है तो रात्रि भी करना है, अस्ताचल की ओर भी जाना है, भूल ही गए। और मास दिवस कर दिवस एक महीनों का एक दिन हो गया। ये देवताओं का दिन है, हम आपका नहीं है। ये घटना कहाँ की है? ये भारत की घटना है। अयोध्या उस समय राजधानी थी पूरे आसमुद्र क्षितिशा नाम की, तो ये यहीं की है। और एक दिन का मतलब पूज्य शुक्ला जी ज्यादा बताएंगे, हमको गणित भूल जाती है। तो वहां मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने। जो उस दिन बताइए कर्मचारी लगाए होंगे, वो तो बेचारे कितना है काम करते रह गए। तो कोई इस मर्म को, रहस्य को जान नहीं पाया। रथ समेत रवि था कि अंततः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मर्त्यंचा हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्ना। जो उसका अश्व है जिसमें आरूढ़ होकर के त्रिलोक का 14 भुवनों की वो यात्रा करता है, सबका दर्शन करता है, सबके सुकर्म दुष्कर्म सबको देखता है, वह उस सूर्य का जो रथ है, तो रथ समेत रवि था क्यों, घोड़े भी थक गए और सूर्य खुदे थक गए, तब फिर अस्त हुआ। अस्तु इस प्रकार से इन्होंने भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उषा, अब उषा देवी पर किया। उषा का जो सामवेद में भी है, सभी वेदों विशेषकर अथर्ववेद में कई सूक्त हैं और वेद में है ही हैं। तो उषा देवी पर आपने डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने अंतिम हमारे इसके वक्ता के रूप में अपने को व्याख्यायित किए। तो इस प्रकार हमारे अष्ट वसु थे। हाँ, तो ये आठ जो है पूज्य रामचंद्र जी से आरंभ करके उन्हीं का जो वंश अरविंद है वहां तक ये चली। और अब रथ समेत रवि था